अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है जी सब ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बस अभी मैं उठी थी, सो के मुंह भी नहीं धोया मैंने, लिटरली ऐसे उठ के किचन में आ गई। उनकी लाइट जाने वाली, मैंने सोचा जल्दी से अपने लिए शेक बना लूँ। ज़ारा पूरी रात नहीं सोई है, बस ऐसे बच्चा किसी दिन सोता है किसी दिन नहीं सोता, और मैं भी उसके साथ सुबह ही सोई हूँ। और अभी भी मुझे स्टिल नींद आ रही है, लेकिन आज हमें निकलना है कराची। तो बस बहुत सारे काम है, बच्चों के बाद नींद को सेक्रीफाइस आपको करना ही पड़ता है। और बस मैं शेक बनाती हूँ, उसके बाद उसको भी उठाती हूँ। काफ़ी देर से सो रही है, उसने मिल्क वगैरह भी पीना है। तो पहले मैं जूस बनाऊँ, बात ही नहीं हो रही मुझसे। चलें जी, खैर है, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अच्छा जी, बस मैं यहाँ पे जो है वो शेक बना रही थी, और साथ में भी ज़ारा के जो है वो फीडर वगैरह भी मैंने साथ में वॉश कर दिए थे, स्टेरलाइज भी कर दिए थे। और अब माशाल्लाह से फिर मैंने इसको उठाया। मैंने कहा काफ़ी देर से ये जो है ना वो सो रही है, तो बस मैं अभी इसे उठाती हूँ और फ्रेश वगैरह करवाती हूँ। रूम बहुत ज़्यादा मैसी हुआ है, तो मैंने कहा पहले इसको फ्रेश करवा लूँ। ये खेलती रहेगी तो मैं रूम जो है वो साथ साथ समेट लूँगी। अदरवाइज़ अगर ये उठ जाए, रो रही होती है, तो फिर कुछ समझ नहीं आता। तो बस अभी मैं इसको जो है वो ये ड्रेस मैं इसको जो है ना वो जाते हुए पहनाऊंगी। अभी तो खैर मैं इसको दूसरा ड्रेस पहनाने लगी हूँ, जो मुझे पैकेज आया था, पीआर पैकेज। ये मैं पहना के लेके जा नहीं सकती, क्योंकि इसमें जी बिट्स वगैरह लगे हुए हैं, तो फिर बच्चा जो है वो अनकंफर्टेबल होता है। उठाओ तो वो बच्चे को चुभ जाते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं कंफर्टेबल कपड़े ही पहनाऊँ। और बस इसका जो है वो बाथरूम वगैरह मैंने सब कुछ रेडी कर दिया था, और बस मैं इसे फ्रेश करवाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये रही मेरी गुड़िया, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। इसको फ्रेश करवा के काफ़ी देर ये खेली। फिर मैंने इसकी कुछ पिक्चर्स ली हैं, और इसको बैंगल्स, रिंग, इयरिंग्स भी मैंने मैग्नेट वाले इसको पहनाए थे, और माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी। अगर आपने ज़ारा की पिक्चर्स वगैरह देखनी हो तो ज़ारा को इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। मेरा अकाउंट देखेंगे तो वहाँ पे आपको ज़ारा का अकाउंट भी शो हो जाएगा। तो बस अब मैं रूम समेटूँ। शूट में मेरी पसीने से हालत देखें, टाइट हो गई है, तो पीछे सामान भी बहुत मैसी हुआ है। तो बस जल्दी से हम लोग अपना काम समेटते हैं, फिर मैं शावर वगैरह लेती हूँ। वसीम आ जाएंगे 3 बजे तक, तो फिर 4 बजे निकलना है। तो देखते रहिए व्लॉग। बहुत गर्मी लग रही है, मैं पंखा भी फुल करूँ। शेक मैंने कब से बना के रखा था, और बस मैंने पीते करते मैंने बहुत लेट कर दी 1 बजे, और मैंने तकरीबन 11:15 बजे मैंने बना लिया था। और फिर उसके बाद मैं काम करने लगी। मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे नाश्ता भी करना है, और इतनी देर में मेरा भाई आ गया था। तो बस फिर वो कह रहा था कि मैं ज़ारा को लेके जो है ना वो खेल रहा हूँ, तो ज़ारा को लेके चला गया। और फिर मैंने रूम वगैरह समेटा। मेरा कुछ काम था पेंडिंग में, पैकेजेस अनबॉक्सिंग करनी थी, वो मैंने सारी की। जो भी सारा काम था वो सारा किया, क्योंकि घर आना था कुछ डेज़ बाद। तो मैंने कहा जितना काम है वो वाइंड अप करके चली जाऊँ, क्योंकि जब मैं आऊँगी तो आई नो कि बहुत सारा काम रहता होगा। फिर मैंने सारा काम वाइंड अप किया। उस दौरान मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया। और यहाँ पे हम लोग रेडी जो है वो सब हो गए थे। वसीम आए तो बस हम लोगों ने जल्दी जल्दी निकलने की ताकि हमारा था कि हम जो है वो लेट ना हो, बस जल्दी पहुँच जाए। लेकिन निकलते करते हमने 3 बजे निकलना था, वसीम 3:30 आए हैं। फिर फ्रेश अप हुए, खाना वगैरह खाया, तो वो तकरीबन 4:15 4:45 हो गए थे। तो फिक्स हम लोग 5 बजे निकले हैं। और ज़ारा ये देखें जी रेडी वगैरह। मैंने इसको बहुत कंफर्टेबल कपड़े पहनाए थे, ताकि बच्ची जो है वो बिल्कुल रिलैक्स होके जाए। और क्योंकि काफ़ी अरसे बाद जो है वो, काफ़ी अरसे बाद नहीं, खैर फ़र्स्ट टाइम ये इतना लंबा ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ से कराची जाने में ऑलमोस्ट 5 आवर्स तो लगते ही लगते हैं, और हमें भी इतने ही आवर्स ही लगे थे, 5 to 6 लग गए थे, क्योंकि हम लोग स्टे कर कर के रुक रुक के गए थे। अम्मी थी और अब्बू थे, मैं थी, और साथ में मैं अपनी कज़न को भी लेके जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे पास हो ना तो बड़ी एक हेल्प हो जाती है, वो चीज़ भी पकड़ा देते हैं। और बच्चे की वेकेशंस भी थी, तो मैंने कहा चलो इन्जॉय भी कर लेगी, और जो है ना वो ज़ारा भी इसके साथ अटैच है, तो इस तरह से जो है ना वो हम कर लेंगे। और यहाँ पे मामा जो है वो अपनी ड्यूटी निभाते हुए फीडर वगैरह मैं ज़ारा का बना रही थी। बट माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बच्ची ने बिल्कुल भी रास्ते में मुझे जो है वो परेशान नहीं किया, जो है वो तंग नहीं किया। आराम से सुकून से, बस बच्चा जो है ना वो हाथों में इरिटेट हो जाता है। और ज़ारा को आदत है कि बस ज़ारा को जहाँ लेटा दो ना, वहाँ ज़ारा को खेलने की बहुत आदत है, तो वो हाथों से ज़्यादा ना लेट के कंफर्टेबल होती है।
तो फिर थोड़ी देर हम लोगों ने कार वगैरह कहीं ना कहीं रोक देते ताकि ज़ारा जो है वो कंफर्टेबल रहे। और दादा अबू और अपने पापा के साथ ये देखें वसीम जो है ना वो कह रहे थे कि ज़ारा जब बड़ी हो जाएगी ना तो कहा करेगी मैंने इस तरह जो है वो कार ड्राइव करनी है। तो बस फिर यहाँ पे हम लोग रुके थे ताज पे, मैंने वॉशरूम वगैरह यूज़ करना था और ज़ारा के भी जो है ना वो डायपर वगैरह मैंने कहा चलो जो है वो चेंज कर दूँ, क्योंकि अगर बच्चे का डायपर भी फुल हो तो भी बच्चा जो है ना वो इरिटेट हो जाता है। वॉशरूम में तो खैर मैंने नहीं चेंज किया, यहीं पे मैंने चेंज वगैरह करके ज़ारा को, और फिर मैंने कहा कि चलो खाने के लिए भी कुछ ले लेते हैं, क्योंकि मैंने तो दोपहर का खाना नहीं खाया, मैंने सिर्फ एक शेक पिया हुआ था और शेक पी के और बस मैं यहाँ निकला। अब सोचेंगे कि 1 बजे का मैंने शेक पिया हुआ था, मैं निकलते करते 5 हो गए, क्योंकि छोटी मोटी ज़ारा की चीज़ें रखते रखते बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि कब टाइम गुजर जाता है। मुझे तो बिल्कुल भी जो है ना वो आइडिया नहीं होता है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने जो थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी वो चीज़ें ली हैं और बस अभी फिर हम लोग निकलेंगे। और एक बहुत मज़े की बात ये थी कि जो मेरे फादर इन लॉ हैं, जो मेरे अब्बू भी लगते हैं, मेरे ससुर भी हैं, तो वो जो है ना वो बहुत कम कहीं ट्रैवल करते हैं। लाइक वो बहुत अरसे बाद जो है वो जा रहे थे, क्योंकि उन्हें शुगर है, तो वो फिर होता है उनका कि नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगा कहीं, बहुत कम ट्रैवल करते हैं। तो मैं वही कह रही थी कि आज बड़ी खुशी हो रही है कि अब्बू भी हमारे साथ कहीं जो है वो दूर जा रहे हैं, वरना मोस्टली अब्बू कराची जाने से अवॉइड करते हैं क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। और यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी गुड़िया जो है वो अपनी मामा के पास सो रही थी, इंजॉय कर रही थी। बच्चों को जब भी देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहा करें। और बस हम लोग जो है वो इंजॉय करते हुए जा रहे थे और मज़े से ये मेरे साथ जो है ना वो इंजॉय कर रही थी। और फिर ज़ारा जो है वो आगे चली गई थी अपने दादा अबू के पास। अच्छा, इसके दादा अबू जो है ना वो इससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब कि हर जो है वो पेरेंट्स करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके दादा अबू इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा प्यार जो है वो करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, यहाँ पे रुके थे और यहाँ पे वसीम जो है वो ज़ारा को जो है वो खिला रहे थे। अच्छा, हम हर कहीं रुक रहे थे ताकि बच्ची हमारी जो है ना वो रिलैक्स होके जाए। फिर मैंने यहाँ पे आइसक्रीम खाई और अब्बू जो है वो यहाँ पे कह रहे थे चाय पीनी है, तो बस अब्बू अम्मी और वसीम ने चाय पी, मैंने जो है वो आइसक्रीम खाई, कज़न ने भी आइसक्रीम खाई। तो ये लोग चाय पियेंगे, फिर हम लोग जो है ना वो यहाँ से निकलेंगे। इतना कुछ ख़ास व्लॉग में इतना बनाया नहीं, क्योंकि कराची जो है ना मुझे 1-2 काम भी हैं और एज़ वेल एज़ जो है हमने कहा चलो ज़ोया से भी मिल लेंगे और मेरी जो काम है मैं वो भी जो है ना वो वाइंड अप कर लूँगी। कौन से काम है आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों को पता चल जाएगा। और इतने टाइम से मैं कहीं गई भी नहीं थी, मैंने कहा चलो मेरी थोड़ी सी वेकेशंस भी हो जाएंगी, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और मैं जो है वो इंजॉय भी कर लूँगी, क्योंकि लाइफ में इंजॉयमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है। और बस इस तरीके से हमारा प्लान बना कि चलें जी चलते हैं। और फिर ऐसे करते करते देखिए हम लोग शाम के निकले हुए थे, ऑलमोस्ट रात हो गई थी और हम लोग अभी जाके जो है ना वो पहुँचे थे यहाँ कराची। कराची यहाँ से बहुत दूर पड़ जाता है। ट्रैवल जो है ना, ट्रैवल बंदे को जो है ना वो थका देता है। और मेरा फिर यही होता है कि जहाँ ज़्यादा ट्रैवल हो ना वहाँ मैं अवॉइड ही करती हूँ जाने से, कि भाई मुझे शुरू से ही जो है ना वो ट्रैवल करना, घूमना फिरना पसंद है, लेकिन इतना लंबा ट्रैवल कर करके जो है ना जाना मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, फिर हम कज़न के घर गए तो बस वहाँ से हम लोगों ने थोड़ा फ्रेशअप हुए और फिर हम लोग आ गए थे बाहर, क्योंकि खाना डिसाइड किया था कज़न लोगों ने कि बाहर ही खाना। बस आके ज़ारा को मैंने कपड़े चेंज करवाए और फिर हम सब लोग जो है ना वो खाना खाने के लिए बाहर आ गए थे। ज़ोया को मैं जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में मिलवाऊंगी। और ज़ारा बस अभी कह रही थी कि मुझे जो है ना वो सलाह दो बस, और बस हाथ भी लगा रहे थे ना तो ज़ारा जो है ना वो दुख रही थी कि नहीं मुझे जो है वो नहीं छेड़ो, मुझे जो है मामा छोड़ दो। बस हमने कहा बस जल्दी से खाना खाते हैं और खाना खा के हम लोग चलते हैं। खाने में हम लोगों ने ऑर्डर किए थे, ये टिक्का बोटी थी, मलाई बोटी सॉरी, और उसके साथ टिक्का था, मटन कढ़ाई थी, चिकन कढ़ाई थी और साथ में मखनी हांडी थी। और ज़ोया को आपने थोड़ा सा देख लिया होगा, वो भी अपनी मामा के साथ जो है ना वो फुल इंजॉय कर रही थी। और बस हम लोग यहाँ पे खाना खाते हैं और खाना खा के फिर इंशाल्लाह ताला घर जाएंगे। घर जाके आगे कुछ व्लॉग होगा नहीं, घर जाके बस जी हम लोग जो है ना वो सोएंगे और तो कुछ नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग। और इसी के साथ में ये व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ और मैं और ज़ारा यहाँ पे सोने लगी, क्योंकि मामा भी थक गई हैं और मेरी बेटी भी थक गई है। मेकअप भी आंखों से सही से नहीं निकला। बस आज का व्लॉग जो है वो इतना सा था। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।